हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट गौतम मासी। आज हम इस वीडियो को हिंदी में बना रहे हैं क्योंकि आज जिस बारे में बात करेंगे वो बंगाल में ही नहीं है, पूरे इंडिया का जो स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स कम्युनिटी को हेल्प करेंगे। क्योंकि भारत वर्ष का लगभग सभी राज्यों में सीबीएसई सिस्टम चालू हो गया है और इस सीबीएसई सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो टर्म्स है, वो है सीजीपीए एंड एसजीपीए। इस सीजीपीए एंड एसजीपीए के बारे में आप सुना ही है और इसको मार्कशीट में अभी तक देख ही भी लिया है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है और इसके कैसे बाद में इसके यूटिलाइज होते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे आज। और इसीलिए हम हिंदी में इस वीडियो को बना रहे हैं। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो पहले ही हम समाचार है, अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो हमको माफ़ कर दीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम सीधा वीडियो के अंदर घुस जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले जो एसजीपीए एंड सीजीपीए का मतलब क्या है। सो एसजीपीए का फुल फॉर्म है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, एंड उसके बाद जान लेते हैं सीजीपीए। सीजीपीए का मतलब है क्यूम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इट मीन्स सेमेस्टर का जो ग्रेड पॉइंट एवरेज आते हैं उसको एसजीपीए कहते हैं, और पूरा सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट होते हैं उसको सीजीपीए कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कैसे एसजीपीए और सीजीपीए को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक मार्कशीट है। ये मार्कशीट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के एक मार्कशीट है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि ये बीए सेमेस्टर 3 ऑनर्स एग्जामिनेशन के है अंडर सीबीसीएस 2019, एंड इसके जो स्टूडेंट्स है उसका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने ब्लॉक कर दिया इसमें क्योंकि उसमें कोई दिक्कत ना आए उनको। तो ये देख रहे हैं आप कोर्स क्या है। पहले कोर्स कोड इसमें दिया गया है, कोर्स कोड टाइप, कोर्स नेम दिया गया है, ईयर दिया गया है और कोर्स कंपोनेंट दिया गया है। फुल मार्क्स पे इसमें डाला गया है और मार्क्स ऑब्टेन्ड और मतलब कितना मार्क्स मिला, और इसमें क्रेडिट कितना है और क्रेडिट पॉइंट ऑब्टेन्ड, और इसके बाद इसमें ग्रेड दिया गया है, स्टेटस दिया गया है। तो चलिए इसके हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें जो कैसे क्रेडिट जो एसजीपीए कैलकुलेट होते हैं उसके बारे में जानना। तो इसके लिए कुछ चीज़ हमको जानना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम अगर कोर्स कोड में आ जाए तो इसमें लिखा है ENG CC5, दैट मीन्स इंग्लिश ऑनर्स का CC5 का जो पेपर है उसमें 3 सेक्शन है, थियोरेटिकल, ट्यूटोरियल एंड इंटरनल असेसमेंट। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें थियोरेटिकल में फुल मार्क्स अगर हम आते हैं तो 65, उसके बाद ट्यूटोरियल में 15, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट में 20। ये फुल मार्क्स है। तो और मार्क्स ऑब्टेन जो है इसमें आप देख लीजिए 30 इसको मिला है, 14 मिला है ट्यूटोरियल में और इंटरनल असेसमेंट में मिला है आउट ऑफ 20 16। और ये जो क्रेडिट वाला सेक्शन है तब देख लीजिए, इसे क्रेडिट एक में लिखा है 5 क्रेडिट। दैट मीन्स ये जो थियोरेटिकल जो टोटल 65 मार्क्स का टोटल क्रेडिट है 5, दैट मीन्स 5 आवर्स इसको ये पाठदान हुआ है इसमें, और फुल मार्क्स इसमें ट्यूटोरियल में 1 आवर दिया गया है। सो टोटल क्रेडिट इसमें है, टोटल CC5 का जो टोटल क्रेडिट होगा वो इसमें दिया गया है, तो 6 क्रेडिट। इसका मतलब है 6 आवर्स इसमें इस सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है। और इसके माफिक जो मार्क्स ऑब्टेन हुआ है तो इसमें क्रेडिट पॉइंट्स ऑब्टेन, तो जो क्रेडिट पॉइंट्स इस स्टूडेंट को मिला है तो देख लीजिए इसमें जो थियोरी में इसको मिला है 26.460, और उसके बाद मिला है ट्यूटोरियल में 9.067। इंटरनल असेसमेंट में कोई क्रेडिट पॉइंट इसमें नहीं दिया गया क्योंकि क्रेडिट यहाँ से नहीं है। तो टोटल इसमें क्रेडिट हुआ 35.527, और इसको इसके बेसिस ग्रेड मिला है B+ और स्टेटस है पास। दैट मींस इस पेपर में उसको वो पास कर लिए है। तो अभी हम पूरा जो टोटल 5 पेपर्स इसमें है, ENGG CC6 है, CC7, ACC A2 एंड BNGG GE3।
तो हम इस पेपर के बारे में नहीं जाएंगे। हम एक ही पेपर में हम देख लिए जो कैसे क्या क्या मार्क्स इसमें दिया गया है, फुल मार्क्स, मार्क्स टॉप 10, क्रेडिट एंड क्रेडिट पॉइंट्स ऑफ 10। उसके बाद इसमें दिया गया ग्रेड एंड स्टेटस, पास मार्क्स। तो ये जो हम लोग जब इस रिजल्ट और मार्कशीट का एकदम नीचे सेक्शन आएंगे तो इसमें देखा जाएगा ग्रैंड टोटल है। ग्रैंड टोटल में इसमें दिया गया टोटल है 500 मार्क्स। इस स्टूडेंट को मिला है 273 और टोटल क्रेडिट मिला है 26 और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स मिला है 140.512। तो अभी इसमें देखो, इसमें सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज कितना आया है? सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज आया 5.404। तो ये 5.404 ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो यही हम अभी बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होते हैं इसमें SGPA। ये जो सेक्शन है टेबल आपके पास आपको स्क्रीन में आ गए। इसमें बेसिकली ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो CBCS सिस्टम, BA BSc का जो CBCS सिस्टम का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी पब्लिश किए थे उससे ही ये पेस्ट कर दिए। इसमें क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज SGPA एंड क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA। A 10-point grading system shall be followed for the purpose of grade point calculation as shown below। तो इसमें आप देख लीजिए परसेंटेज जो मार्क्स है, ग्रेड्स है, न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट्स है। तो इसमें 90 पहले वाला जो है 90 to 100%। अगर किसी को कोई स्टूडेंट को 90 से 100% मार्क्स मिल जाता है उसके ग्रेड्स आएगा A++ और न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट जो होगा उसमें होगा 9.0 to 10। अगर 80% के बट 90% से कम, 80% से ज़्यादा 80% और 80% से ज़्यादा 90% से कम होता तो उसके ग्रेड पॉइंट मिलेगा, ग्रेड्स मिलेगा A+ और ग्रेड पॉइंट होगा 8.0 to 8.9। ऐसे करके 70 और अबव 70 to बिलो 80 में आ जाएगा 8 एंड A आ जाएगा और न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट में मिलेगा 7.0 to 7.9। 60% टू मोर देन दिस और 70% से अगर कोई किसी को मिल जाएगा तो B+ आएगा। तो ऐसे ऐसे करके इससे 50% आया है, 60% के अंदर B मिलेगा और ये है 5.0 to 5.9 है न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट्स। और 40% से ज़्यादा 50% से कम अगर किसी का मार्क्स मिलता है तो उसको ग्रेड मिलेगा C+ और इसको ग्रेड जो पॉइंट्स है 4.0 to 4.9। 30% से ज़्यादा और 30% से सेम और 40% से अगर बिलो होता तो उसे ग्रेड पॉइंट मिलेगा C और इसमें जो न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट्स आएगा 3.0 to 3.9। और अगर किसी स्टूडेंट को 30% से कम मिलता है तब उसको क्या ग्रेड पॉइंट आएगा? ग्रेड्स आएगा F, दैट मीन्स फेल। तो इसमें कोई ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेगा। और एब्सेंट अगर होगा तो एब्सेंट में नहीं हो जाएगा, तो एब्सेंट तो 0 इसमें शो कर देंगे। तो अभी इसमें जो लिखा हुआ है आप देख लीजिए, न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट शैल नॉट बी कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फेल पेपर। ऐसे तो उसमें बोल दिया गया है जो न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट फेल पेपर में नहीं उसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। The multiplicative factor shall be 0.10 for all grades for the purpose of calculating numerical grade point। और इसमें जो भी परसेंटेज मिलेगा उसके साथ 0.10 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ग्रेड मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें देख लीजिए। इफ द स्टूडेंट सिक्योर्स P%, मतलब जो भी परसेंटेज हो वो P% 30 हो और उससे ज़्यादा हो, ऐसे दिया गया है। His or her grade point will be 3.0 plus P minus 30 into 0.1 और सिंपली ये भी बताया गया है 30 into 0.10 equal to 3, that would be the student's grade point 3। और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। If a student scores 52% in a particular paper, his or her grade point for the paper will be 3.0 और प्लस 0.1 into 22 और 5.20 और सिंपली
52% इंटू 0.10, इसमें हो जाएगा 5.2। जस्ट 52 इंटू 0.10 0.10, सो इसमें हो जाएगा 5.2। ये ग्रेड पॉइंट मिल जाएगा तब। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम देख लेते हैं। अभी हम जानेंगे कैसे एसजीपीए का कैलकुलेशन होते हैं। तो चलिए, पहले आ गया कोर्स, क्रेडिट, ग्रेड, क्रेडिट पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। तो पहले कोर्स के अंदर आ गया इंग्लिश ऑनर्स 65, क्रेडिट इसमें है 6, ग्रेड इन्होंने 6B प्लस गेन किया है और क्रेडिट पॉइंट्स इनको मिला है 35.527। ये जो कोर्स, क्रेडिट, ग्रेड ये वगैरह हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ये जो मार्कशीट हमने दिखाया पहले, उस मार्कशीट के होते ही हम इसमें डाल दिया है। जाके जब हम कंप्लीट करेंगे तो मार्कशीट में कितना मार्क्स आया और इसमें कितना एसजीपी आया, तो ये दोनों के टैली करने में फायदा होगा और सुविधा होगा इसके लिए। तो कोर्स के ENGECC 6, क्रेडिट 6, ग्रेड C प्लस और क्रेडिट पॉइंट्स ऑब्टेन्ड 28.340। कोर्स में इस ENGECC 7, क्रेडिट इसमें 6 है और ग्रेड मिला B और क्रेडिट पॉइंट्स ऑब्टेन्ड 30.155। कोर्स में इसमें है ENGECC A2, क्रेडिट में मिला है 2, ग्रेड में मिला है B और इसमें जो क्रेडिट पॉइंट्स मिला है 10.800। और इसमें BNGG G3, क्रेडिट में 6, ग्रेड में B प्लस और क्रेडिट पॉइंट ऑब्टेन्ड हुआ है 35.690। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम टोटल सम करेंगे। दैट मींस इसको हम इसमें समेशन में कितना आते हैं इसमें एडिशन करेंगे, टोटल क्रेडिट में कितना आते हैं और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितना ऑब्टेन्ड हुआ है इस कैंडिडेट को। सो लेट्स चेक। टोटल में टोटल क्रेडिट है 26। दैट मींस ये टोटल क्रेडिट मतलब ये टोटल क्रेडिट टोटल 26 आवर्स क्लास हुआ है और जो क्रेडिट पॉइंट्स, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स इस कैंडिडेट में हासिल किया है वो 140.512। सो अभी इसका जो एसजीपीए कैलकुलेशन कैसे होगा, तो फिलहाल बहुत नज़दीक है हम एसजीपीए कैलकुलेशन के और एक स्टेप बाकी है। तो चलिए जान लेते हैं वो स्टेप क्या है। टोटल क्रेडिट पॉइंट्स ऑब्टेन्ड हुआ है 140.512 एंड टोटल क्रेडिट हुआ है 26। देन टोटल क्रेडिट में मतलब 26 आवर्स क्लास हुआ है। तो इस बार हम लोगों को मिल जाएगा जो कैसे, तो इसमें हम टैली करेंगे। तो ये रिजल्ट सेक्शन का नीचे वाला सेक्शन है, इसमें आपको दिख जाएगा। इसमें देखिए, इसमें है टोटल ग्रैंड टोटल है 500, दैट मीन्स 500 में एग्जाम हुआ है एंड उनको मिला है 273 और टोटल क्रेडिट है देखिए यहाँ पे 26 एंड टोटल क्रेडिट पॉइंट हुआ है देखिए 140.512। तो ये टोटल क्रेडिट पॉइंट है जो उन्होंने ऑब्टेन किया है और टोटल क्रेडिट 26 है। अभी ये टोटल सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज एसजीपीए कैसे हम निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इसको 142.512 दैट मींस जो टोटल क्रेडिट पॉइंट ऑब्टेन हुआ है जैसे उससे टोटल क्रेडिट को आपको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा 5.404। और यही है एसजीपीए इस सेमेस्टर का, दैट मींस यही है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। देख लीजिए यहाँ पे सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज एसजीपीए और मिला है, इसमें भी दिया है 5.404 और यहाँ पे भी मिला है 5.404। तो आई होप आपको समझ में आ गया इसके बारे में। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कैसे सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं। अभी हम जानेंगे कैसे सीजीपीए कैलकुलेशन होता है। इसमें एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला वो क्या है, इस सीजीपीए जीपीए इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट इनटू एसजीपीए। जीपीए मतलब
grading point average, that means which is also called SGPA. So sum of credit into SGPA and sum of credits of all papers in all semesters. तो चलिए इसको हम विस्तार से बताते हैं आपको। तो CGPA कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझने के लिए ट्राई करेंगे। सो सेमेस्टर में है सेमेस्टर, उसके बाद क्रेडिट आवर्स, उसके बाद SGPA, उसके बाद वेट एवरेज SGPA। सो सेमेस्टर के मतलब पहला सेमेस्टर में टोटल कितना क्रेडिट था, 20 क्रेडिट्स का पहला सेमेस्टर था। उसमें एक कैंडिडेट को मिला है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, एक कैंडिडेट को मिला है SGPA 6.436 और सेकेंड सेमेस्टर उसमें क्रेडिट आवर्स उतना है 20 और एक उसी कैंडिडेट को मिला है 7.122। सो पहले वाला फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है, दूसरे वाला सेकंड सेमेस्टर में मिला है। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर क्रेडिट आवर सेम है, अगर SGPA कुछ चेंज हुआ है, उनके जो एग्ज़ाम दिए उसके माफिक SGPA भी चेंज हुआ है। सो उसके बाद है थर्ड सेमेस्टर में टोटल क्रेडिट आवर्स है 26 और उन्होंने SGPA, मान लीजिए कि SGPA उन्होंने ऑप्टेन किया 5.404। SGPA का मतलब आपको मालूम ही है, सेमेस्टर ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज। तो ये सेमेस्टर ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज आपका जो एवरी सेमेस्टर होते हैं, एवरी सेमेस्टर के मार्क्सिट में इसको मिल जाएगा। तो उसको लगा के आप यहाँ पर लगा देंगे जब CGPA कैलकुलेशन करेंगे। और हम अभी वेट एवरेज SGPA कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे ना, इसमें हम मल्टीप्लिकेट करेंगे 20 इंटू 6.436, इतना आते हैं, देख लीजिए 128.72। उसके बाद सेमेस्टर 2 में 20 क्रेडिट आवर्स है और SGPA मिला है 7.122, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आते हैं देखिए 142.44। इसको भी हम करेंगे 26 क्रेडिट आवर्स है और SGPA के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आते हैं 140.540। सो अभी हम क्या करेंगे, हम टोटल क्रेडिट आवर्स को इंक्लूड करेंगे और वेट एवरेज SGPA को भी हम टोटल करेंगे। तो अगर टोटल करने 12 क्रेडिट आवर्स होते हैं 3 सेमेस्टर को मिलाकर, हम 5-6 सेमेस्टर का नहीं दिया, 3 सेमेस्टर में जो होगा 6 सेमेस्टर वही होगा। दैट मीन्स 3 सेमेस्टर जो होगा उसके बाद 4th सेमेस्टर में क्रेडिट आवर्स जितना होगा उसमें आप उसमें डाल के और SGPA जितना होगा वो भी डाल दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे फॉर्मूला हमने दिखाया उसी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। ये 3 सेमेस्टर का हम दिखाया, अगर 6 सेमेस्टर रहते तो 6 सेमेस्टर 4th सेमेस्टर जितना सेमेस्टर रहेंगे तो ऐसे करके CGPA कैलकुलेट करना होगा। हम अभी CGPA पूरा कैलकुलेट नहीं किए, हम ऑन द हाफ ऑफ द वे। सो नाउ आई एम कंप्लीटिंग दिस थिंग। सो टोटल 66 क्रेडिट आवर्स। अभी एवरेज इसमें SGPA है टोटल, इसमें हम टोटल हम सम करके एडिशन करके इतना मिला 411664 और ये है क्रेडिट आवर्स। टोटल क्रेडिट आवर्स 66 क्रेडिट आवर में मतलब 3 सेमेस्टर्स है, 3 सेमेस्टर में टोटल 66 आवर्स क्लास हुआ है और एवरेज SGPA जितना मिला है वो है 411.664। अभी क्या कर रहे हैं हम लोगों को, अभी जो है अभी डिवाइड करना है। डिवाइड कितने, जो वेटेज है 411.664 डिवाइड बाई 66 तो कितना आते हैं 6.237। यही है कैंडिडेट का CGPA, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज। सो अभी इसका मतलब 6.237 मतलब उसका ग्रेड कितना है वो हम अभी जानेंगे। ओके, तो अभी इसमें जो आपके स्क्रीन में जो आए हैं जो ग्रेड ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ CGPA, तो ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का दिया हुआ एक चार्ट है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि CGPA, ये CGPA है, इसमें CGPA लेटर ग्रेड एंड रिमार्क्स। तो CGPA अगर 9.0 10 होता है तो A++ मिलता है और इसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं।
8 से 8.999 ए प्लस मिलता है, एक्सीलेंट। 7 to 7.99 लेटर ग्रेड होता है ए, और इसको मिलता है वेरी गुड। 6 to 6.99 इसको मिलता है बी प्लस, इसको मिलता है रिमार्क्स गुड। सो हम लोग जो डिस्कशन किया, जो जैसे हम एग्जाम्पल सेट करके 6 पॉइंट समथिंग मिला है, तो वो आ जाएगा लेटर ग्रेड बी प्लस में। और जितने मतलब CGPA 6 to 6.999 ये लेटर ग्रेड बी प्लस के अंदर ही आते हैं। सो 5 to 5.999 ये आते हैं बी लेटर ग्रेड, इसमें मिलता है, और रिमार्क्स मिलता है एवरेज। 4 to 4.999 इसमें मिलता है सी प्लस, और इसमें रिमार्क्स मिलता है फेयर। 3 to 3.999 सी इसमें मिलता है सेटिस्फैक्ट्री, और अगर 0 to 2.999 मिलता है तो इसमें मिलता है एफ, दैट मींस फेल। सो ये वाला चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ SGPA एंड CGPA विल बी राउंडेड अप टू द थर्ड प्लेस ऑफ द डेसिमल। सो अगर आप जाएंगे कि इसको कैलकुलेट करने के लिए, सो 3 डेसिमल के उसके बाद भी बहुत सारे नंबर मिलेगा। तो मगर यूनिवर्सिटी जो बोल रहा है कि उसको राउंडेड ऑफ करके थर्ड प्लेस तक ही ले जाया जाएगा। As shown on the grade sheet. The grade sheet issued at the end of each semester shall include the total marks obtained in each paper, module as well as SGPA, the total marks obtained in that semester, and the credit earned in the semester concerned. The final grade sheet on completion of 6 semesters shall include the SGPA of 6 semesters, CGPA, letter grade marks obtained and total marks and the total credit earned. So इसमें जो देख रहे हैं आप जो CGPA एंड लेटर ग्रेड एंड रिमार्क्स, अगर CGPA इतना होगा तो ये लेटर ग्रेड मिलेगा और ये रिमार्क्स मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि CGPA और SGPA के बारे में आपको पूरा जानकारी हो गया है। तो चलिए देख लेते। अगर 6 सेमिस्टर, दैट मीन्स ग्रेजुएशन में अगर 6 सेमिस्टर है, तो ये कंप्लीट करने के बाद जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो किस तरह से कैसा होगा, तो चलिए देख लेते हैं इसको। जो 6 सेमिस्टर कंप्लीट होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा स्टूडेंट्स को, तो वो कैसे देखने में कैसा होगा, तो यही है, यूनिवर्सिटी यही बता रहा है कि यही सर्टिफिकेट मिलेगा। एग्जैक्ट ये भी हो सकता है, थोड़ा वक्त चेंज भी हो सकता है, मगर यूनिवर्सिटी यही दिया है कि यही this type of certificate will be issued to the students after the completion of 6 semesters. So इसमें लिखा है क्या, देख लीजिए। यूनिवर्सिटी कैलकाटा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फॉर्मेट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, इसमें स्टूडेंट्स का नाम रहेगा, obtained the degree of Bachelor Arts, Science, Music, whatever, 3-year general course under semester wise choice based credit system in the year in which year it is completed. So इसमें साल लिखा जाएगा, and in this semester from this year to this year in the university that he or she obtained, and इसमें जो ग्रेड दिखाया पहले हम, तो वो दिखाया जाएगा with that grade with CGPA, इसमें CGPA लिखा जाएगा। इसमें जो फाइनल सर्टिफिकेट में CGPA आएगा, उसमें SGPA नहीं आएगा। SGPA एवरी सेमिस्टर का जो रिजल्ट आएगा, उस मार्कशीट आएगा, उसमें SGPA आएगा, मगर फाइनल सर्टिफिकेट में आएगा CGPA। ओके, और इसमें वाइस चांसलर का साइन रहेगा। तो यही होगा आपका जो 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट का कोई एक डेमो सर्टिफिकेट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया CGPA और SGPA के बारे में। जितना हो सके हम ट्राई किए। फिर से एक बार, मेरा हिंदी बहुत पूर है, इसलिए माफ़ कर दीजिए, हम ट्राई करें। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एंड आपका मन में जो प्रश्न था SGPA और CGPA के बारे में, सभी प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर किसी प्रश्न का अभी आपके मन में है तो हिचकिचाहट नहीं है, आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अभी ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ एंड डेफिनेटली स्टे प्रोटेक्टेड।